हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज अपन बात करेंगे डीडवाना कुचामन सिटी के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो एक पूरा राजस्थान जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जिसका नाम है आपके कुचामन सिटी। कुचामन सिटी अपनी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि कुचामन सिटी जो आपके प्रसिद्ध है शिक्षा नगरी के नाम से, शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और आज का अपना वीडियो है चौथा। इससे पहले अपन ने डीडवाना कुचामन सिटी जो आपके नवसर्जित जिला है उसके 3 वीडियो अपन ने देख लिए थे। 3 वीडियो के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली थी। तो आज का अपना है चौथा वीडियो। अगर अभी तक आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाकर देख लीजिए। फिर इसके बाद में ये वीडियो आज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कुचामन सिटी पूरे प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध है, शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कुचामन सिटी के सामान्य परिचय के बारे में। मध्य पश्चिम राजस्थान भारत के शहरी क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो आपके स्वयं नगर पालिका नहीं बल्कि क्या है, नगर परिषद है। यह भारतीय राज्य राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिले, यानी पहले जो आपके कुचामन सिटी आता था नागौर जिले के अंतर्गत और अब आता है आपके डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत। 17 मार्च 2023 को राजस्थान राज्य के 38वें जिले के रूप में नागौर जिले से अलग हुआ। शहर में शेखावाटी और मारवाड़ी शैली में बहुत सारी हवेलियां और शहर की ओर मुख वाला एक किला शामिल है। किला सामंती किलों का सिरमौर जिसे कहा जाता है, वो है आपका कुचामन सिटी। वहाँ फ्रेस्को पेंटिंग फूलों और रूपांकनों और हिंदू पौराणिक कथाओं की दर्शाती है। कुचामन शहर जोधपुर, जयपुर, अजमेर और सीकर शहर के बीच में स्थित है। एक छोटा सा शहर है जहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल है। इसी के साथ एक जो किला है जिसे कहा जाता है किलों का सिरमौर। अब बात कर लेते हैं कुचामन सिटी की स्थापना के बारे में कि कुचामन सिटी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। कुचामन किले की स्थापना गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम द्वारा 8वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान में बनाई गई 7 छावनियों में से एक के रूप में की गई थी। ये आपकी स्थापना हुई थी कुचामन किले की। कुचामन किले की भाई स्थापना किसने की? गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम के द्वारा। इसके बाद में की गई ताकि अरब के हमलों को रोका जा सके। आक्रमणकारियों मंडोर नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित 7 छावनियों में से एक था। ठाकुर जालिम सिंह जोधपुर रियासत के अंतर्गत कुचामन जागीर की स्थापना की गई। उस समय क्या हुआ? कुचामन जागीर की स्थापना की गई। कि किसने? ठाकुर जालिम सिंह जोधपुर रियासत के अंतर्गत। इसी दौरान जालिम सिंह ने ही किसको बसाया भाई? कुचामन शहर की स्थापना की, अर्थात कुचामन शहर को बसाया। तो कुचामन शहर को बसाने का आपके जो आश्रय है वो किसको जाता है? वो जाता है जालिम सिंह को। जालिम सिंह ने ही कुचामन शहर को बसाया था, अर्थात जालिम सिंह के द्वारा ही कुचामन शहर की स्थापना की गई थी। अब आप जानते होंगे जोधपुर सामंती कुचामन टकसाल के बारे में। नहीं जानते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो कुचामन का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहेगा जिससे आप परिचित नहीं होंगे। कुचामन जोधपुर का एकमात्र सामंती राज्य था जिसे सिक्का चलाने की अनुमति थी। जिन्हें क्या थी भाई? सिक्का चलाने की अनुमति थी। सभी शुरुआती सिक्के 1789 ईस्वी के थे और यह संभवतः कुचामन के तीसरे ठाकुर के रूप में ठाकुर सूरजमल के शासनकाल में 31वें वर्ष से संबंधित है। ठीक है भाई। चांदी के रुपए के सिक्के कुचामन सामंतों द्वारा जोधपुर रियासत के लाइसेंस के तहत डाले गए थे। यानी एक कुचामन ही शहर ऐसा था जिन्हें सिक्के चलाने की क्या थी भाई?
अनुमति थी। इसके बाद में जिन्हें अपने स्वयं के सिक्के बनाने की भी अनुमति थी, जो आपकी जोधपुर रियासत के लाइसेंस के तहत डाले गए थे। और जो कुचामन थे ना, उसको खुद के, यानी कुचामन स्वयं भी क्या बना सकता है, सिक्के बना सकता है, इनकी भी इसको अनुमति थी। सिक्के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नाम पर जारी किए गए थे। अब आपके ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर मान लो आपको पता रहना चाहिए कि सिक्के थे ना, वो किसके नाम के द्वारा जारी किए गए थे। सिक्के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नाम पर जारी किए गए थे। अब बात कर लेते हैं कुचामणी ख्याल के बारे में। कुचामणी ख्याल तो प्रसिद्ध है पूरे प्रदेश में, आपने भी सुना होगा कुचामणी ख्याल क्या होता है। ख्याल गांवों और शहरों में गाई और अभिनीत ऐतिहासिक और पौराणिक प्रेम कथाओं का रात भर का पाठ था। मतलब ऐसा माना जाता है कि कुचामणी ख्याल काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी जगह प्रसिद्ध माना जाता है कुचामणी ख्याल को। कुचामन के स्वर्गीय लच्छी राम जी जो इस कला के जनक थे, कौन थे भाई, जो कुचामणी ख्याल थे इनके जनक कौन थे, स्वर्गीय लच्छी राम जी को माना जाता है कुचामणी ख्याल के जनक। उनकी एक मजबूत और प्रभावी आवाज़ थी। लगभग 100 साल पहले उन्होंने कुचामन गांव के लिए इस फोरम की स्थापना की और इस तरह की इसे कुचामणी ख्याल के नाम से जाना जाने लगा। शुरुआत में ढोलक, नगारा, तुर्री आदि के साथ प्रस्तुति दी जाती थी। स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था, शुरुआत में ढोलक, नगारा, तुर्री के द्वारा ही उसकी प्रस्तुति दी जाती थी। किसकी भाई, कुचामणी ख्याल की। इसके बाद में जैसे जैसे समय आता गया वैसे वैसे औजार बढ़ते गए, लेकिन समय के साथ हारमोनियम, तबला, सितार और सारंगी भी बजने लगे। उदाहरण के लिए प्रतीकात्मक वेशभूषा, राजा महंगे कपड़े नहीं पहनता बल्कि अपने नियमित कपड़ों के ऊपर एक मुकुट और कलंगी पहनता, ये कुछ हुआ करता था उस समय जिस समय कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध थे। तो साथियों, इस प्रकार से कुचामन का इतिहास एक गौरवमय इतिहास माना जाता है पूरे प्रदेश के अंदर। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक ख्याल, कुचामणी ख्याल के लगभग आपके 20,000 से अधिक प्रदर्शनों का मंचन एवं विश्व रिकॉर्ड बनाया। जो आपके लच्छी राम जी थे, कुचामणी ख्याल के जनक माने जाते हैं, वो इन कुचामणी ख्याल को क्या किया, पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक बना दिया, जिसका श्रेय किसको जाता है, स्वर्गीय लच्छी राम जी को जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि कुचामन का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान है। वैसे तो एक पहचान का मोहताज नहीं होता कुचामन सिटी क्षेत्र। शिक्षा की अगर बात करें ना, तो पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा के मामले में कुचामन सिटी शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, एजुकेशन हब के नाम से प्रसिद्ध है। कुचामन को पश्चिमी राजस्थान के शिक्षा नगरी या शिक्षा हब के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी विभिन्न कॉलेज, बीएड, कुचामन सिटी कॉलेज, आईटीआई, स्कूल, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, निजी पुस्तकालय की सुविधाएं हैं। बिल्कुल अभी भी कुचामन की अगर शिक्षा के मामले में देखें ना, तो बिल्कुल पूरे प्रदेश में एक नंबर पे कुचामन सिटी, एक छोटा सा क्षेत्र होके इतना विकास शिक्षा के क्षेत्र में करना एक अलग दिशा को अंजाम देता है। उपरोक्त श्रेणियों में से कुछ सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज हैं, कुचामन महाविद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट जवाहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और आपके इसी प्रकार से सूर्य देवी काबरा गर्ल्स स्कूल है, डाइट है आदि। साथ साथ शिक्षणों में सबसे बड़ी संख्या में निजी कॉलेज और स्कूल हैं। यानी कुचामन सिटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी संख्या में अगर बात करें ना, तो कॉलेज हैं और आपके निजी स्कूल भी हैं। कुचामन शहर में लगभग 150 से ज़्यादा, बिल्कुल 150 से ज़्यादा निजी स्कूल है और 100 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान है और लगभग 100 से ज़्यादा ही आपके हॉस्टल है। इस प्रकार से आपके कुचामन सिटी का एक अद्भुत शिक्षा जगत में नाम है। इस प्रकार से
कुचामन सिटी को पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा के मामले में 1 नंबर पर जाना जाता है। अब जान लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, कुचामन किले के इतिहास के बारे में। 1000 फीट ऊंची यानी 300 मीटर ऊंची चट्टान पर स्थित है कुचामन का किला। जो कुचामन किला कुचामन का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है, यानी जो कुचामन का किला है वो कुचामन के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का काम करता है। इसे 730 से 760 के दौरान एक गुर्जर प्रतिहार राजा द्वारा बनवाया गया था। इसके बारे में अपन ने पहले बात कर ली है। वर्तमान में एक विरासत होटल किला अर्ध कीमती पत्थरों, कांच और सोने के पेंट में मूल जड़ाई के काम का एक समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करता है। शीश महल या बोलते हैं ग्लास पैलेस चमत्कार के लिए एक दृष्टि है। किले के नीचे स्थित एक रंगीन बाजार है। हस्तशिल्प और कपड़ों की खरीदारी के लिए एक शानदार जगह है। यह है आपके कुचामन का किला। यह है आपके कुचामन किला, जिसकी पहचान पूरे प्रदेश के अंदर है और इसे कहा जाता था किलों का सिरमौर। किलों का सिरमौर कहा जाता था कुचामन किले को। तो इस प्रकार से कुचामन किला एक अलग प्रकार से एक कुचामन सिटी का सौंदर्य बढ़ाता है। तो साथियों, ये है आपके कुचामन का किला और ये इस कुचामन के किले का है इतिहास। अब बात कर लेते हैं कुचामन किले से अन्य कौन कौन से ऐसे दार्शनिक स्थल है या ऐसे आस्था स्थल है जो कुचामन सिटी के अंतर्गत स्थित है। मीरा महल जो एक प्रकार से आस्था स्थल है और उसी प्रकार से एक दार्शनिक स्थल भी मान सकते हैं। जल महल, शबा प्रकाश, गणेश मंदिर एक अच्छा दार्शनिक स्थल और आस्था स्थल है। गणेश मंदिर जिसकी जो आपको तस्वीर है यहां दिखाई दे रही है, गणेश मंदिर। आप अगर कुचामन सिटी आते हो और कुचामन किला और गणेश मंदिर अगर नहीं देख के जाते हो ना, तो कुचामन सिटी आने का व्यर्थ मामला है। शाकंबरी पहाड़ी, सूर्य नारायण मंदिर और कन्नौई पार्क, ये आपके कुचामन के महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल हैं, जिसे आप जब भी आपको कुचामन सिटी आने का मौका मिले तो इनको आप एक बार जरूर देख कर जाना। तो साथियों, आज अपना भाग था 4। इससे पहले अपन ने डीडवाना कुचामन सिटी के 3 भाग डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।